हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम आप लोगों के साथ 4 मार्क्स के एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वो है इश्यू ऑफ शेयर। उसमें आपने सुना होगा, आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करते हो, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% 4 मार्क्स का आता है। तो चलिए गाइज, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, फिर इसका क्वेश्चन, उसके बाद आप 100% अपने एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट, हम चैप्टर का नाम है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। यस गाइज, इशू ऑफ शेयर्स है। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बैलेंस शीट का टॉपिक, यस गाइस, बैलेंस शीट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे शो किया जाएगा ये आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट बनाई कैसे जाती है। तो बैलेंस शीट के बारे में जो बताया गया है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बताया गया है कि आपको बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी है। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, देखिए, लेट्स वी डू इट गाइस। चलिए करते हैं। देखिए, यहां पर हमारे पास ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया गया। यहां पर हमने लिखा बैलेंस शीट एज एट, ठीक है, जो डेट होगी वो यहां आ जाएगी, कंपनी का नेम जो होगा वो यहां आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर, ठीक है। इसके बाद यहां लिखते हैं नोट नंबर, ठीक है। यहां पर आ जाएगा करंट ईयर और ये आ जाएगा प्रीवियस ईयर, इस तरीके से ये लिखा जाता है। और यहां पर सबसे पहले आता है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये हमने रोमन में लिखा है, रोमन 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। एंड इसके बाद न्यूमेरिक 1 दैट इज शेयर होल्डर फंड। उसके बाद ए आ गया दैट इज शेयर कैपिटल। यहां पर अमाउंट आ जाता है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, ठीक है। कुछ मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे करंट ईयर नहीं लिखना चाहते, प्रीवियस ईयर नहीं लिखना चाहते और अच्छे से दिखाना चाहते हैं, तो करंट ईयर के लिए वी यूज द वर्ड फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और प्रीवियस ईयर के लिए फिगर्स एट एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। और यहां पर एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बोली गई कि जो बैलेंस शीट पे जितने भी आइटम्स आप शो करोगे उनसे रिलेटेड केवल एक ही अमाउंट शो किया जाएगा। जैसे यहाँ पर शेयर कैपिटल है, उनसे रिलेटेड एक ही अमाउंट शो किया जाएगा। इससे रिलेटेड जितनी भी और बातें हैं और एक्सप्लेनेशंस हैं वो सब नोट्स टू अकाउंट में जाएगी। तो इसके लिए हम नोट नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है। नोट नंबर 1 बनाएंगे और कहां बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट में। देखिए, यहां पर हमने नोट्स टू अकाउंट बनाया, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। इसमें हमने लिखा 1, ध्यान से समझना, 1 किससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल, यस गाइस, शेयर कैपिटल। अब इससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो नोट्स टू अकाउंट में आएगी। तो पहले आपको पता होना चाहिए शेयर कैपिटल होता क्या है। देखिए गाइस, शेयर कैपिटल को हम किस तरीके से दिखाते हैं, मैं यहां पर आपको क्लियर करता हूं। शेयर कैपिटल को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है ऑथराइज कैपिटल, दूसरा होता है इशूड कैपिटल और तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल की अगर हम बात करें, ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, ये वो कैपिटल है जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितना पैसा रेज कर सकती है। और ये कहां दिखाया जाता है, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लोज के अंदर शो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। तो ये एमओए के अंदर आता है। एमओए के अंदर कैपिटल क्लोज में दिया होता है कि इतनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है। मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो। मान लीजिए एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़। इसका मतलब कंपनी थ्रू आउट द लाइफ टाइम 1 करोड़ रेज कर सकती है, शेयर इशू करके या कैसे भी, मतलब 1 करोड़ उसकी ऑथराइज कैपिटल है। कंपनी ने क्या किया, इसके 100 रुपीज के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कितने पार्ट्स बन जाएंगे, दैट इज 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या कहलाएंगे, शेयर। तो हमने क्या कहा, 1 लाख शेयर हो गए, कितने का एक, 100 का एक, 100 ईच, ठीक है। और शेयर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, वो इक्विटी भी हो सकते हैं और वो प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इक्विटी होंगे तो वी विल यूज द वर्ड इक्विटी, अगर वो प्रेफरेंस होंगे तो वी विल यूज प्रेफरेंस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात,
दोनों को अलग अलग दिखाया जाता है, इक्विटी अलग दिखाया जाएगा, प्रेफरेंस अलग दिखाया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे शो किया जाएगा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए, 100 का एक, देखिए इसको कैसे नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि हमें बोला गया कि बैलेंस शीट के पेज पर केवल एक ही अमाउंट होगा, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट में जाएगी। तो हम सबसे पहले यहां लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं। हम यहां पर लिखेंगे कितने शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 1 करोड़, ये 1 करोड़ आ गया हमारा। इसको हमने यहां पर क्लोज कर दिया। गाइज ये क्लोज क्यों हुआ, क्योंकि 1 करोड़ जो है वो हमारी टोटल कैपिटल है, वो कंपनी अपनी पूरी लाइफ में रेज कर सकती है, अभी रेज नहीं किया, अभी लोगों से पैसा नहीं लिया, तो ये कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर दिखा रहे हैं, तो ये कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी ये पैसा रेज नहीं हुआ है, ये तो पूरी कैपिटल है, इसलिए हमने इसको यहां पर क्लोज कर दिया। इसके बाद आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, अब देखो यहां पर हमने दूसरा लिखा था इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है, देखिए इशूड कैपिटल होती है ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट। मान लीजिए हमारी ऑथराइज कैपिटल हमने बात की 1 लाख शेयर है ऑफ ₹100 ईच, उसमें से जो कंपनी ने इनवाइट किया है लोगों को, पब्लिक में जो इनवाइट किया है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। मान लीजिए कंपनी ने इसमें से 60,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच क्या कर दिए, पब्लिक में इशू कर दिए, मतलब लोगों को इनवाइट कर रही है कंपनी कि आप हमारे शेयर्स लीजिए, हमें पैसा दीजिए, ठीक है। तो ये इनविटेशन दिया जा रहा है किसमें, पब्लिक में, तो दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। तो ये पार्ट है किसका, ऑथराइज कैपिटल का, वो हिस्सा जो कंपनी के द्वारा लोगों को इनवाइट किया गया है। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, देखिए इशूड कैपिटल कितने इशू किए हैं, 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, दैट वुड बी 60 लाख, ठीक है गाइस। अगेन इसको भी हमने क्लोज कर दिया, क्यों, क्योंकि ये भी कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये पैसा ऐसा नहीं है आ गया है, ये तो लोग कंपनी ने इनवाइट किया है, लोगों को बोला है कि आप हमारे शेयर्स लीजिए, क्या पता लोग ज्यादा के लिए अप्लाई कर दे, क्या पता लोग कंपनी ने अप्लाई किया है, कंपनी ने इनवाइट किया 60,000 के लिए, क्या पता लोग अप्लाई कर दे 70 के लिए, क्या पता लोग अप्लाई करें 50 के लिए, क्या पता लोग अप्लाई कर दे 55 शेयर्स के लिए। तो गाइस ये भी कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है। तो लाइबिलिटी क्या होगी, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत आसान है, ऑथराइज और इशूड आपको समझ आए होंगे। अब हम मेन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ध्यान से सुना, मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जब हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बारे में बात करते हैं, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो लोग जो इशू किए गए हैं, 60,000 शेयर इशू किए गए, उसमें से जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जो पैसा उनसे आ रहा है, बेसिकली वही लाइबिलिटी होगी, क्योंकि जो लोग पैसा देंगे हमें वही तो पैसा वापस करना है, वही हमारी लाइबिलिटी होगी। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है जो मैंने अभी बोली भी थी, कि क्या पता लोग अप्लाई करें कितने के लिए, 50,000 के लिए, क्या पता लोग 60 के लिए, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने इनवाइट किया लेकिन एप्लीकेशन आई 50 के लिए, क्या पता लोग अप्लाई करें 55,000 के लिए, क्या पता लोग अप्लाई करें कितने के लिए, 60,000 के लिए, क्या पता लोग अप्लाई कर दे 70,000 के लिए, कैसे भी हो सकता है। तो गाइस क्या बोला जाता है, अगर पहले हम बात करते हैं, अगर ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया तो हम मैक्सिमम उतने ही शेयर्स दे सकते हैं जितना कंपनी ने इशू किया, मतलब मैक्सिमम हम 60,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं। जो 10,000 है, या तो हम उनका पैसा वापस कर देंगे, या 70 वालों को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर 60,000 शेयर्स दे देंगे, ठीक है। 50,000, तो इसके बारे में क्या बोलता है, 50 और 55 के अगर मैं बात करूं, इसे अंडर सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है, इसे अंडर सब्सक्रिप्शन। 50 और 55, इसके लिए सेबी क्या बोलता है कि अगर मिनिमम 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इनका तो भैया पैसा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि 60,000 का 90% बनता है, 54,000, 50 आया तो पैसा वापस करना पड़ेगा। अब बात आई 55, तो इसके लिए कंपनी क्या कर सकती है, अलॉट। अब देखो कंपनी ने क्या किया, इनवाइट किया 60 के लिए, लोगों ने अप्लाई किया 50,
55 के लिए, तो कंपनी मैक्सिमम 55,000 ही शेयर अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। और अगर कंपनी ने इनवाइट किया 60 के लिए, लोगों ने अप्लाई भी 60 के लिए कर दिया, तो कंपनी 60 के 60 को क्या दे देगी, शेयर दे देगी। तो मैं यहां पर केस लेकर चल रहा हूं, अगर कंपनी ने इनवाइट किया 60,000 के लिए और लोगों ने एप्लीकेशन भेजी 55,000 के लिए और 90% सब्सक्रिप्शन आ रहा है, वो क्या कर रही है कंपनी, उनको शेयर्स अलॉट कर रही है। तो हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड के अंदर दो बातें आती है, देयर इज टू थिंग इन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वन इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड क्या है, बहुत आसान। लोगों ने कितने के लिए एप्लीकेशन भेजी है, 55,000। ठीक है, 60 के लिए कंपनी ने इनवाइट किया, लोगों ने एप्लीकेशन भेजी 55 के लिए। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड क्या है, जब सारा पैसा, कितने का शेयर था, 100 रुपए का, 100 रुपए के 100 रुपए कोल्ड अप है, मतलब सारा का सारा पैसा कोल्ड अप है, मंगवा लिया गया। एंड 100 के 100 रुपए लोगों ने क्या कर दिए, पे कर दिए, मतलब 100 का 100 पे कर दिया। दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, मतलब सारा पैसा मंगवा भी लिया गया और सारा पैसा आ भी गया। दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो इसको कैसे दिखाया जाता है, देखो यहां पर, इसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में देखिए, यहां पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एप्लीकेशन आई कितने के लिए, 55,000, तो यहां लिखेंगे सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब कैपिटल लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड। फुली पेड देखिए क्या बोला गया, कितने के लिए आई है एप्लीकेशन, 55,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, तो पूरा का पूरा क्योंकि फुली पेड है तो ये आ जाएगा 55 लाख। तो गाइस बताइए, लोगों ने हमें पैसा दिया 55 लाख, क्या हमें उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी, और इसको हम यहां पर बैलेंस शीट में 55 लाख यहां पर शो करेंगे। जो हमने यहां पर क्रॉस का साइन लगाया इसकी जगह ये आएगा 55 लाख, ये हमारी लाइबिलिटी कहलाएगी। आई होप ये पहली चीज आपको समझ आई होगी। अब दूसरी बात करते हैं हम किसके बारे में, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। गाइस इसके अंदर दो बातें आती है, एक ध्यान से सुनना, एक क्या बात आती है कि कंपनी ने मंगवाया पूरा पैसा है, मान लीजिए कंपनी ने मंगवाया 100 रुपए है, 100 रुपए कॉल्ड अप है, लेकिन पे किया है लोगों ने 80। ठीक है, लोगों ने पे किया है 80 पेड अप है, इसका मतलब 20 रुपए लोगों ने पे नहीं किया है। अरे भाई उन्होंने क्या किया है, डिफॉल्ट किया है, तो गलती की है। तो ये 20 रुपए अगर उन्होंने पे नहीं किए और उनसे मंगवाए गए हैं तो इनको कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर के तौर पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। मैं एक एग्जांपल इसी का ही लेता हूं, देखिए मान लीजिए वही एग्जांपल लेता हूं, 55,000 के लिए एप्लीकेशन आई, 100 रुपए की एक, इसमें से क्या हुआ, 50,000 वालों ने 100 का 100 रुपए उनसे मंगवाया गया और 100 का 100 पे भी कर दिया। ठीक है, और 5,000 वालों ने 100 रुपए उनसे मंगवाया गया लेकिन उन्होंने पे किया है 80, इसका मतलब उन्होंने 20 पे नहीं किया। अब इसको कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, देखो ऑथराइज वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद इश्यूड वैसे ही आ जाएगा। अब बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल में। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, इसमें क्या आ जाएगा, कितने है, 50,000 है, तो ये आ जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ये तो फुली पेड है, तो ये आ जाएगा कितना, 50 लाख। ऑलराइट गाइस, और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, इसमें क्या आएगा, देखो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड है, ये आ जाएगा 5,000 शेयर है, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुली कॉल्ड अप, पूरा का पूरा मंगवाया गया है, कितना आ जाएगा, इनर कॉलम में दिखाएंगे, दैट वुड बी 5 लाख। ठीक है, और यहां पर 80 दिया है, 20 नहीं दिया है, कॉल्स इन एरियर, तो कॉल्स इन एरियर को हम स्पेसिफिकली प्रेजेंट करके दिखाते हैं, माइनस में हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 20, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 1 लाख, माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 4 लाख। ये बेसिकली 50 लाख के नीचे ही आएगा। तो यहां पर देखिए, तो अल्टीमेटली यहां पर टोटल आ गया 54 लाख। इसको हम
बैलेंस शीट के अंदर नोट नंबर 1 में क्या करेंगे, शो करेंगे। तो बेसिकली देखो 80 रुपीज आया था, 5000 वालों से 4 लाख किया है। हमने कॉल्स इन एरियर को स्पेसिफिकली माइनस इसलिए करके दिखाया ताकि पता चले भैया ये लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, इन लोगों ने चीटिंग की है। तो ये हमारा दूसरा हुआ। अगर क्या किया जा रहा है, अगर उनसे पैसा मंगवाया जा रहा है और वो क्या नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ये पहला केस हुआ जो मैंने पहले बताया। और दूसरा केस क्या, देखो नॉट फुली पेड का दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा क्या, 80 कोल्ड अप, अभी पूरा नहीं मंगवाया और 80 ही पेड अप है। क्या ये फुली पेड है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में आएगा। लेकिन देखो आपसे 80 मंगवाया गया, 80 मंगवाया गया और आपने 80 ही दे दिया, क्या आपने कोई डिफॉल्ट किया है या नहीं किया, नहीं किया। तो गाइज यहां पर कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो यहां पर कॉल्स इन एरियर नहीं आएगा। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, मैं इसी का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लीजिए वही अगेन 55,000 के लिए लोगों ने अप्लाई किया है और सबसे 80 मंगवाया गया और लोगों ने भी 80 क्या कर दिया, पे कर दिया। तो ऑथराइज आपको पता है, ऑथराइज कैपिटल आ गया होगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इशूड कैपिटल। अब बात आई सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब 55 के 55 से 80 मंगवाया गया, पहली बात ये फुली पेड नहीं है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में नहीं आएगा, ये जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो यहां लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, कितना आ जाएगा, 55,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 का एक है। 80 कॉल्ड अप, मंगवाया कितना गया है, 80 एंड पेड अप, और उन्होंने पे भी कर दिया है। क्योंकि यहां पर कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, कॉल्स इन एरियर नहीं दिखाएंगे, तो सीधा हम क्या कहेंगे 55,000 इंटू 80, तो कितना आ जाएगा 44 लाख। यस गाइस 44 लाख आएगा और इसको हम बैलेंस शीट में 44 नोट नंबर 1 में क्या कर देंगे, शो कर देंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद आपके 4 के 4 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।